बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। बुद्ध के साथ कई लोग यात्रा कर रहे थे जो उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। जहां जहां वे जाते, लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होते और जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग जानने के लिए उनकी ओर खींचाते। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चले आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब वे एक गांव में रुके हुए थे, वहां का एक युवक बुद्ध के पास आया। युवक बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित था और तेज बुद्धि का रहस्य जानना चाहता था। उसने बुद्ध से निवेदन किया, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि तेज हो जाए। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी समझ और ज्ञान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्या आप मुझे ऐसा कोई रहस्य बता सकते हैं जिससे मैं भी बुद्धिमान बन सकूं? बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने युवक से कहा, तेज बुद्धि पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक साधना है जिसे हमें धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजों को अपने जीवन में अपनाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि तेज बुद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु थे जो अपनी गहरी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जंगलों और पहाड़ों में बिताया था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो तेज बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। युवक ने साधु से कहा, गुरुजी, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है और बुद्धिमान बनना है। कृपया मुझे इसका मार्ग बताइए। साधु ने उस युवक की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें यदि वास्तव में तेज बुद्धि चाहिए तो सबसे पहले धैर्य की साधना करनी होगी। बिना धैर्य के तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम किसी भी बात को गहराई से नहीं समझ पाओगे। युवक ने साधु की बात मानी और उनके कहे अनुसार धैर्य रखना शुरू किया। कुछ समय बाद युवक को ध्यान में बैठने और चीजों को गहराई से समझने की आदत हो गई। उसके बाद साधु ने उसे दूसरा पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपने आसपास की हर चीज को गहराई से देखना और समझना होगा। युवक ने ध्यान से अपने आसपास के पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे पक्षी उड़ते हैं, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं और जानवर अपने भोजन के लिए कैसे मेहनत करते हैं। धीरे धीरे युवक को समझ में आने लगा कि हर चीज में एक उद्देश्य और नियम होता है। उसकी बुद्धि और भी तेज होने लगी क्योंकि अब वह हर चीज को गहराई से समझने लगा था। साधु ने उसे तीसरी शिक्षा दी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा प्रश्न पूछते रहो। जो भी बात तुम्हारे मन में आए उसे जानने के लिए उत्सुक रहो। युवक ने साधु की इस शिक्षा को भी अपनाया और वह हर छोटी बड़ी चीज के बारे में पूछने लगा। उसने जानने की उत्सुकता और हर विषय में गहरी रुचि विकसित की। धीरे धीरे वह युवक बहुत बुद्धिमान हो गया और लोग उसकी समझ और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। उसे अब हर चीज का हल आसानी से मिल जाता था। यह सब उसने धैर्य, गहराई से अवलोकन और प्रश्न पूछने के गुणों को अपनाकर प्राप्त किया था। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही तेज बुद्धि का रहस्य है। धैर्य से सुनना, गहराई से देखना और प्रश्न पूछते रहना। यदि तुम इन 3 गुणों को अपनाओगे तो तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी। तुम्हें हर चीज का उत्तर मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा मन किसी एक ही जगह पर टिकेगा नहीं। यह हमेशा जानने और समझने के लिए उत्सुक रहेगा। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का निश्चय किया। उसे समझ में आ गया था कि बुद्धिमत्ता किसी तात्कालिक लाभ का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सतत अभ्यास, धैर्य और सच्ची जिज्ञासा का फल है। उस दिन से युवक ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में धैर्य, गहराई से अवलोकन और जानने की उत्सुकता को विकसित किया। कुछ ही समय बाद लोग उसकी समझ और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। अब वह युवक केवल तेज बुद्धि का ही नहीं, बल्कि संतोष, शांति और सच्चे ज्ञान का भी प्रतीक बन गया। इस प्रकार बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि तेज बुद्धि और समझ केवल किसी मंत्र या त्वरित उपाय से नहीं मिलती, बल्कि यह एक साधना और